घमंड किस बात की, तो काम है। और जो लेबर को कोई घमंड होता है वो तो काम करता है, काम का किसी अंग के से वो दिव्यांग है तो उसको नहीं माना जाएगा। और उसका माइंड स्ट्रांग है तो दुनिया का हर एक ऊंचा पद वो प्राप्त करता है। और लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश में खुद को मॉडल प्रस्तुत कर देती हूँ कि देखो पढ़ो लिखोगी तो बहुत आगे बढ़ोगे। अगर आपके कामयाब होने का संकल्प काफी मजबूत है तो असफलता कभी आपको नहीं डरा सकती, असफलता आपको कभी नहीं डरा सकती। इस शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? इस शब्द का हम इसलिए प्रयोग कर रहे हैं, इस स्लोगन का हम इसलिए प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि हम ऐसे लड़की से आपको मुलाकात कराने वाले हैं, ऐसे लड़की से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। यह लड़की दिव्यांग होने के बाद भी अपने संघर्ष से कभी हार नहीं मानती है और हार नहीं मानने का ही परिणाम है कि यह आज लड़की बीपीएससी से चयनित होकर के सरकारी विद्यालय में पढ़ाने का काम कर रही है। मैम, सबसे पहले मेरा ये प्रश्न रहा कि आपको बीपीएससी चयनित करने के लिए आप कितनी परेशानियां सहनी पड़ी? बहुत सारी परेशानियां सहनी पड़ी, बचपन से लेके अब तक जी बहुत सारी परेशानियां सहनी। लेकिन मैं धन्यवाद उनको देना चाहूँगी, अपने गांव के लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी, अपने समाज के लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिन्होंने आज तक मुझे रियलाइज़ नहीं होने दिया कि आपने एक कमी है। मैं अदर कहीं सुनती थी कि ऐसी परेशानी है, लोग ऐसे इनके बारे में सोचते हैं, चाहे ऐसे बच्चे बढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि हाँ ये कमियां हैं और इसके पीछे अगर सुधारना है समाज परिवार सबका अहम भूमिका रहता है। और मेरे केस में मेरा गांव फर्स्ट भी तो गांव होता है ना, मेरा गांव बहुत सपोर्ट किया है। मेरे गांव का नाम है जो पंचदेव। उसके बाद मेरा परिवार है, बहुत सपोर्टिव मेरा परिवार, मेरे भाई लोग बहुत सपोर्टिव, जहाँ मैं कहती हूँ वहाँ लेके। और मेरे मम्मी पापा तो खैर सबके मम्मी पापा होते ही हैं इतना सपोर्टिव। और फिर वो समाज, और मैं खास धन्यवाद यहाँ देना चाहूँगी, सब यहाँ पे अपने जैसे मानते हैं। यहाँ भी मैं टीचर बन के आई हूँ तो सबकी चहेती ही हूँ, मतलब मेरे देखने से चाहे बच्चे पढ़ते भी हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी तो आप सफल हो गई हैं, आप बीपीएससी से चयनित होकर शिक्षिका बन गई हैं तो सबकी चहेती हो गई हैं, लेकिन पहले क्या क्या ताने मिलते थे ये बताइए मेरे दर्शकों को। एक्चुअली मुझे कभी ताने नहीं मिले हैं। ताने नहीं मिले हैं? नहीं, अच्छा। ताने नहीं मिले। हाँ, कान के पीछे कुछ सुनने को आता था तो मेरे मम्मी पापा के ये संस्कार रहा है कि बेटा अगर पीछे से कोई कुछ कह रहा है तो उसका हिम्मत तुम्हारे सामने बोलने का नहीं है। तो मुझे बहुत मोटिवेशनल मिला है। मेरी मम्मी, खासकर मेरी मम्मी हर जगह पे मेरे साथ खड़ी रही हैं और बहुत अच्छी लेडी है। बहुत। मैम, ये क्या लगता है आपको कि यदि शरीर में कोई कमियां हो तो उसे संघर्ष करके सफलता का मुकाम हासिल करके उसे दूर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। हाँ, शरीर में कमी चल सकता है लेकिन माइंड में कमी कभी नहीं रहना चाहिए। अगर वो इंसान दिव्यांग है, अगर उसका माइंड से वो कैरेक्टर लेस है तो वो दिव्यांग है। माइंड से वो सबको खराब समझता है, वो दिव्यांग है। लेकिन अगर किसी अंग के से वो दिव्यांग है तो उसको नहीं माना जाएगा। और उसका माइंड स्ट्रांग है तो दुनिया का हर एक ऊंचा पद वो प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे आप पढ़ाकर कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। यहाँ लड़कियाँ मेरे जितनी बड़ी बड़ी हैं लेकिन मैं फ्रेंड भी रहती हूँ और वो सब बहुत अच्छा कोऑपरेट करती हूँ पढ़ने में और मैं पढ़ाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। मैम, जब बीपीएससी लागू हुआ शिक्षक बनने के लिए कि बीपीएससी का एग्जाम देना पड़ेगा तो काफ़ी लोग विरोध किए थे कि सरकार ये टॉप नियम ला दिया, इसमें पता ना मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। उस समय आपके मन में क्या ख्याल चल रहा था? मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था कि अगर मेरिट बेस पे अगर शिक्षक जा रहे हैं तो शिक्षक के लिए भी सही है और स्टूडेंट के लिए भी सही है, क्योंकि स्टूडेंट वो चीज़ पा लेंगे जो पहले से उनको नहीं मिलता। हालांकि ये स्कूल तो मुझे पहले से ही अच्छा लगता है और यहाँ पे जब मैं सुनने में मिला कि यहाँ 1 घंटे के जगह पे टीचर की कमी थी पहले, तो 1 घंटे के जगह पे वो लोग 1.5 घंटा पढ़ा देते। अच्छा। पहले वो 2 सब्जेक्ट पढ़ाएं लेकिन एक टीचर बहुत 8 टीचर थे और 3000 बच्चों का जिम्मेवारी। तो आप समझिए कैसी पढ़ाई होती होगी। हम लोग आए हैं तो हम लोग यहाँ भी कुछ सीखने को मिला है और बहुत यहाँ पे भी हम लोग का मान सम्मान होता है। और लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश में खुद को मॉडल प्रस्तुत कर देती हूँ कि देखो पढ़ो लिखोगी तो बहुत आगे बढ़ोगी, तुम लोग तो सक्षम पहले से ही। जब आपका शरीर का अंग कोई काम नहीं करता है, आप ऐसी लड़की जब कर सकती हैं तो बेहतर लड़की क्यों नहीं कर सकती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
और मेरे क्लास में कुछ एक लड़की है ऐसी जो अभी बोल नहीं पाती है। तो मैं सारी लड़कियों से, जिस दिन वो क्लास में नहीं आए उस दिन सारी लड़कियों से मैं कहती हूँ कि तुम उसका कोऑपरेट करो, उसको अपने जैसा फील कराओ और उससे डांटो, उससे झगड़ा करो, ताकि उसको लगे कि मैं भी एक समाज की लड़की हूँ, जैसे मेरे साथ हुआ है। अगर ये प्रेरणा मुझे ना मिली होती तो मैं ये मुकाम नहीं हासिल कर पाती। पहले आप एक छात्र थी और घर की एक नॉर्मल सी लड़की थी, लेकिन आज आप शिक्षिका बन गई हैं, तो आप कैसा महसूस करती हैं? पहले की जिंदगी में और अभी की जिंदगी में क्या बदलाव हुआ है? बदलाव यही हुआ है कि मैं यहाँ आके टीचर हूँ, लड़कियों के लिए टीचर हूँ, अपने घर के लिए वही लड़की हूँ, वही प्यारी, वही छोटी सी लड़की हूँ, मैं अपने परिवार में छोटी हूँ। आपके अंदर कोई घमंड? घमंड की इस बात की तो काम है, और जो लेबर को कोई घमंड होता है वो तो काम करता है, काम का पैसा मिलता है। जगह तो वही है जहाँ पे मैं पहले से हूँ, एक जिम्मेवारी बढ़ गई है, बस घमंड किस बात की। और लड़के और लड़कियां चाहते हैं कि हम भी बीपीएससी से चयनित होकर जाएं किसी सरकारी विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में जाकर बच्चों को बेहतर शिक्षा दें, लेकिन उन लोगों के अंदर डर है कि बीपीएससी टॉप एग्जाम होता है, पता ना मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, अगर आप सच्ची लगन से पढ़ रहे हैं और आपकी तैयारी बेटर है, अगर आप इंटरमीडिएट अच्छा से किए हैं, तो बीपीएससी का कोई एग्जाम टॉप नहीं होता है और ना है, मैं देखी। हाँ, अगर हो सकता है कोई सब्जेक्ट आपका वीक है तो जो स्ट्रांग है उसको स्ट्रांग बना लीजिए, निकाल देंगे। उन लोगों को कैसे तैयारी करना चाहिए? उन लोगों को अपना स्ट्रांग को स्ट्रांग बना लेना चाहिए, जो वीक है उसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, निकल ही जाएगा। कटअप तो उतना बहुत, हाँ इस बार तैयारी 2 में बहुत ज़्यादा कटअप गया है, लेकिन फिर भी उसमें भी लोग पास हुए हैं, तो आखिर वो पढ़ के ही तो पास हुए हैं। बिल्कुल पढ़ना चाहिए, अगर आपका मेहनत है तो कभी न कभी रंग लाएगा। तो मुझे लगा कि इन मैम को दिखानी चाहिए। बीपीएससी से तो इस टाइम बहुत सारे लोग चयनित होकर के आए हैं सरकारी विद्यालय में पढ़ाने के लिए, लेकिन मैम को दिखाना इसलिए जरूरी था कि मैम दिव्यांग है, फिर भी बीपीएससी से चयनित होकर के एक सरकारी विद्यालय में आकर बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का कार्य कर रही है। मैम का काफ़ी प्रशंसा यहाँ के बच्चों करते हैं, बच्चे मिलकर मैम का काफ़ी प्रशंसा किए, और बच्चों का यहाँ पे ये कहना था कि मैम बहुत ही अच्छा से पढ़ाती हैं, बहुत ही समझा करके पढ़ाती हैं, और अपने भाई के तरह, अपनी बहन के तरह मिल करके मैम पढ़ाने का कार्य करती हैं। तो मुझे लगा कि इन मैम को दिखाना चाहिए, और इनको देखकर और सुनकर काफ़ी आप लोगों को भी मोटिवेशन मिला होगा, मुझे ऐसी आशा है। और आपकी क्या प्रतिक्रिया है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं जल्द किसी अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत